हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज मैं फिर से हाजिर हूं हमारी इस क्लास में। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल्स। आप लोगों को पता है कि इस चैनल पर हमने क्लास 9th की आर एस अग्रवाल के सॉल्यूशन की सीरीज़ चला रखी है और उस सीरीज़ में हमने पॉलिनोमियल्स स्टार्ट किया है, जिसका कि हमने एक्सरसाइज 2A, 2B, 2C और 2D का फर्स्ट पार्ट कर लिया है। और आज जो हमारा क्लास होने जा रहा है, जो वीडियो होने जा रहा है, वो होने जा रहा है पॉलिनोमियल्स 2D पार्ट 2। ठीक है, तो जिन्होंने भी प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है वो सबसे पहले जाके प्रीवियस क्लासेस देख लीजिए। ठीक है, और उसी क्लास को हम लोग आज आगे बढ़ाते हुए एक्सरसाइज 2D का रेस्ट जो बचा क्वेश्चंस है, यानी कि पार्ट 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक किया था और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 2D क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, देखिए जिन्होंने प्रीवियस क्लास देखी है उन्हें तो पता होगा कि क्वेश्चन नंबर 6 तक क्या था। उसमें था कि ये हमें पी एक्स गिवन है और जी एक्स गिवन है और क्वेश्चन ये है कि हमें ये बताना है कि जो जी एक्स है ये पी एक्स का सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी वो जरूर जाके देख लीजिए, तभी आपको कॉन्सेप्ट अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते थे, इस जी एक्स को पहले 0 के बराबर करते थे, इक्वल टू 0 करते थे और x का वैल्यू निकालते थे और x का जो भी वैल्यू आता था उसे px यानी इस इक्वेशन में रखते थे। अगर इस इक्वेशन में x का वैल्यू रखने पे वैल्यू 0 आ जाए तो ये gx px का सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर बात आपको समझ में नहीं आई तो एक बार सॉल्यूशन करता हूँ, फिर ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा बात। ठीक है, तो आ जाइए सॉल्यूशन पे। सबसे पहले देखिए गिवन gx क्या है, gx है हमारे पास कितना 2x - 3 और हम लोग क्या करते हैं gx को 0 के बराबर करते हैं, gx को 0 करते हैं। तो आइए करते हैं, तो यहां लिखेंगे पुट gx इक्वल टू 0। अब देखिए gx इक्वल टू 0 करने का मतलब है कि 2x - 3 को हम लोग 0 पुट करेंगे, यानी कि 2x - 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका 2x इक्वल टू हो जाएगा 3 और x इक्वल टू हो जाएगा 3/2। तो x का वैल्यू हमारे पास 3/2 आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस x के वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करके देखेंगे। अगर पुट करने पे वैल्यू 0 आया इसका मतलब है सॉल्यूशन है, नहीं आया तो सॉल्यूशन नहीं है। बहुत ही आसान बात। अब यहाँ पे लिखेंगे पुट x इक्वल टू 3/2 इन px। ठीक है, तो अब जो यहाँ पे px है, यहाँ x की जगह 3/2 है, तो अब हम यहाँ पे p 3/2 निकालेंगे। कितना निकालेंगे, p 3/2। अब जब p 3/2 निकालेंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ x की जगह 3/2 पुट करिए। तो देखिए क्या है 2x4, यानी कि 2 इंटू एक्स की जगह 3/2 टू दी पावर 4। ठीक है, और प्लस एक्स क्यूब यानी कि 3/2 का होल क्यूब। ठीक है, 3/2 का होल क्यूब माइनस 8x² मतलब 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस एक्स यानी कि माइनस 3/2 और प्लस 6। बताइए कोई समस्या यहाँ तक, कोई दिक्कत? अब आगे आ जाइए, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 टू दी पावर 4। 3 टू दी पावर 4 होता है 81 बाय 2 टू दी पावर 4 होगा 16। ठीक है, प्लस 3 का क्यूब होगा 27 अपॉन 2 का क्यूब होगा 8। ठीक है, माइनस 8 इंटू 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, और माइनस 3/2 और प्लस 6। बताइए कोई समस्या? बस कैलकुलेशन है। अब जो जहाँ खाना खिला दीजिए, 2 से 8 टाइम्स में चला गया। ठीक है, और ठीक है फिर 4 से 2 टाइम्स में चला गया।
तो देखिए फाइनल बात क्या हुआ हमारे पास, 81/8 और प्लस 27/8, ठीक है, और -3/2 और -18 और +6, ठीक है। तो 27 और 81 कितना हो जाएगा, 7 1 8, 8 2 10 बाय 8 -3/2 और प्लस -12 हो जाएगा इधर, क्योंकि -18 +6 -12। तो अब इसको कटा दीजिए आप, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है। 8 इंटू 9/4, 4 2 9 2 18, ठीक है, देखते हैं, ठीक है, 3/2 है ना, हाँ देखते हैं। तो हो जाएगा आपका 4 से कटाइए, 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8, 27/2 और -3/2, तो ये हो जाएगा 27/2 और -3/2 और -12। तो 27 और में से 3 गया तो कितना हो गया, 24/2, 24/2 और -12, और 24/2 क्या होता है, 12, यानी कि यहाँ पे लिख रहे हैं, तो हो गया आपका 12 - 12 यानी कि 0। अब बताइए क्या इसका वैल्यू रखने पे 0 आया एक्स में कि नहीं आया। देखिए थोड़ा सा ये हो गया है, समझ जाइए, पहले यहाँ पे लिखे हैं, फिर ऐसे लिखे हैं यहाँ तक, फिर यहाँ से शुरू किए हैं, फिर इधर, फिर इधर, ठीक है ना। तो अब आप देखिए कि इसको सॉल्व करने पे इक्वेशन हमारा 0 आया है ना, जो सॉल्यूशन था वो 0 के बराबर आ गया है। इसका मतलब है कि जो px है वो gx का सॉल्यूशन है। और हम लास्ट में एक लाइन यहाँ पे लिख देंगे, सो gx इज सॉल्यूशन ऑफ px, ठीक है, कोई दिक्कत। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखी है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, सेम उसी तरह का क्वेश्चन सब है, ठीक है। इसको आप लोग नोट करिए, और फिर क्या होगा कि 5-10 सेकंड इसको आप लोग को वीडियो को पॉज करके नोट करना है, ठीक है। और 5-10 सेकंड में ये क्वेश्चन हट जाएगा और इसकी जगह दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट करिए पॉज करके, और उसके बाद चलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम क्वेश्चन है, इससे पहले तरह का ही। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, gx को पहले 0 पुट करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, उस x का वैल्यू को px में पुट करेंगे। अगर 0 आया तो सॉल्यूशन है, नहीं आया तो सॉल्यूशन नहीं है। तो जिन्होंने भी इससे पहले वाला क्वेश्चन अच्छा से देखा, अच्छा से समझा, उनके लिए आसान है, या इससे प्रीवियस वाला वीडियो भी जिन्होंने देखा उनके लिए भी आसान है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या गिवन है, गिवन है हमारे पास, जो भी गिवन है लिख लीजिए gx कितना है, gx इक्वल टू है 3x - 2, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, gx को 0 करना है, तो लिखेंगे पुट gx इक्वल टू 0, और gx इक्वल टू 0 रखने का मतलब है कि 3x - 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा आपका 2/3। x का वैल्यू 2/3 आ चुका है, कोई दिक्कत। अब इस 2/3 को हम लोग px पे पुट करेंगे, लिखेंगे पुट x इक्वल टू 2/3 इन px, कोई दिक्कत। चलिए पुट 2/3 इन px, तो क्या हो जाएगा, आइए तो हमें निकालेंगे यहाँ से p 2/3 का वैल्यू, p 2/3 कितना हो जाएगा, देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2/3 पुट करिए, ठीक है। तो 3 इंटू एक्स क्यूब, तो 3 इंटू एक्स की जगह 2/3 का होल क्यूब, ठीक है, प्लस x² मतलब 2/3 का होल स्क्वायर,
-20x, तो -20 इंटू 2/3 और +12, यही है ना। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और 3 का क्यूब हो जाएगा 27, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 3 का हो गया 9 माइनस 40/3 और +12। बताइए कोई समस्या, कोई दिक्कत? अब यहाँ से कटा दीजिए 9 टाइम्स में, तो ये हो गया आपका 8/9 और प्लस 4/9 और -40/3 +12, ठीक। 8 और 4 हो गया 12/9, 12/9 -40/3 और +12, ठीक। और फिर इसको फर्दर सॉल्व करते आइए। तो 12 में हाँ, तो ये हो गया आपका 3 से 3 टाइम्स, 3 से 4 टाइम्स, तो ये हो गया आपका 4/3 और -40/3, 40/3 और +12। तो 40 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 36। तो ये हो जाएगा -36/3 और +12, 3 से -12 टाइम्स में, तो ये हो गया आपका -12 और +12, -12 +12 खा के 0, तो px 0 आ गया ना। इसका मतलब है कि जो gx है वो px का सॉल्यूशन है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सो gx इज सॉल्यूशन ऑफ px। बताइए कोई समस्या, कोई दिक्कत? आसान था, बस कैलकुलेशन है थोड़ा बहुत, और कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग इसको नोट करिए, 5-10 सेकंड में ये हट जाएगा और इसकी जगह नया क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके नोट करना है। और एक चीज़ और, आप लोग इसका नोट्स प्रॉपर बनाइए। क्लास 9th आप इसका नोट्स प्रॉपर बनाइए, ये आपको एग्जाम के टाइम में बहुत हेल्प करेगा। रिवीजन के समय में, एग्जाम के समय में या ऐसे भी जब आप रिवीजन करने बैठिएगा तो ये वीडियो, ये नोट्स आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है ना। तो इसका नोट्स प्रॉपर बनाना है आप लोग को, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए आप लोग। तो चलिए स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए सेम क्वेश्चन है, gx को 0 करना है, x का वैल्यू px में रखना है और जो 0 आ गया तो सॉल्यूशन है। आइए करते हैं इसको। गिवन में आ जाइए। गिवन क्या है? गिवन है gx इक्वल टू x माइनस रूट 2, और हम लोग क्या करेंगे, gx को 0 पुट करेंगे, लिखेंगे पुट gx इक्वल टू 0। gx इक्वल टू 0 का मतलब हुआ x माइनस रूट 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू आ गया आपका रूट 2। x इक्वल टू रूट 2 आ चुका है। अब x इक्वल टू रूट 2 का वैल्यू रखना है px में। अब यहाँ पे लिखेंगे पुट x इक्वल टू रूट 2 इन px, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या बताइए। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे p रूट 2 का वैल्यू हमें निकालना है। और p रूट 2 मतलब होगा कि जहाँ जहाँ x है वहाँ रूट 2 पुट करिए। तो p रूट 2 आ जाएगा आपका 7 इंटू रूट 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, -4 रूट 2 इंटू एक्स की जगह रूट 2 और -6। बताइए कोई समस्या, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे आ जाइए, ये हो जाएगा आपका 7 इंटू रूट 2 का स्क्वायर होता है 2 -4 इंटू रूट 2 हो गया और -6, तो ये हो गया आपका 14 -
8 माइनस 6, इसका मतलब है कि ये हो गया आपका 14 माइनस 14 जो कि 0 आ गया। इसका मतलब है कि अगर पी एक्स हमारा 0 आ रहा है, एक्स का वैल्यू √2 पुट करने पे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सो पी एक्स इज, सो जी एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ पी एक्स। ठीक है, हो गया काम खत्म। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसको आप लोग नोट करिए। ठीक है, नोट करने के बाद फादर में क्वेश्चन हट जाएगा और नया क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, आइए इसको। तो चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए वही है सेम, जी एक्स को 0 करना है। आ जाइए, गिवन में क्या है, गिवन में है जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस √2, यही गिवन है, जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस √2। तो यहाँ क्या करेंगे, पुट जी एक्स इक्वल टू 0, पुट जी एक्स इक्वल टू 0। जी एक्स इक्वल टू 0 करने का मतलब है कि x प्लस √2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका x आ जाएगा माइनस √2, x आ जाएगा माइनस √2। अब x इक्वल टू माइनस √2 को हम लोग कहाँ पुट करेंगे, पी एक्स में। अब यहाँ पे लिखिए बाय पुटिंग x इक्वल टू माइनस √2 इन पी एक्स। ठीक है, अब जब पी एक्स में पुट करेंगे तो पी एक्स की जगह पी माइनस √2 निकालना होगा। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे पी माइनस √2 इक्वल टू, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ माइनस √2 को पुट करिए। तो ये हो जाएगा 2√2 इंटू माइनस √2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 इंटू माइनस √2 और प्लस √2। बताइए कोई समस्या, कोई दिक्कत? अब आ जाइए, तो ये हो जाएगा आपका 2√2 इंटू √2 का होल स्क्वायर, माइनस √2 का स्क्वायर 2 होगा, प्लस 5 इंटू माइनस √2 कितना हो जाएगा, माइनस 5√2 और प्लस यहाँ पे √2। बताइए कोई समस्या, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आ जाइए, देखिए 2 जाइए, हो गया आपका 4√2 और प्लस √2, ठीक है, और माइनस 5√2। अब देखिए यहाँ पे 4√2 और प्लस √2 कितना हो जाएगा, 4√2 में एक √2 और जोड़ दिए तो 5√2 हो गया। यहाँ पे ये हो गया आपका 5√2 और माइनस में 5√2, तो 5√2 में से 5√2 हो गया तो कितना हो गया, 0। तो यहाँ पे हमारा 0 आ चुका है, ऐसे ये प्रूफ हो रहा है कि जो gx है वो px का सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सो gx इज सॉल्यूशन ऑफ px। कोई समस्या, कोई तकलीफ? बहुत ही आसान तरीन सवाल, सब एक ही तरह का है, माथा लगाने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, एक ही तरह का है, 0 पुट करते जाइए, कैलकुलेशन करते जाइए, आंसर आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। छापिए इसको छापने के बाद पॉज करके छापना है, और छापने के बाद जादू होगा, क्वेश्चन हट जाएगा और नया क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है हमारा। इसमें देखिए थोड़ा सा और चेंज किया है क्वेश्चन में कि हमें k का वैल्यू चाहिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x-1 इज अ फैक्टर ऑफ इस इक्वेशन। इसमें हमें क्या बोल रहा है, ये खुद ब खुद देखिए चीख चीख के कह रहा है कि x-1 इसका एक फैक्टर है, x-1 इसका फैक्टर है। अब अगर x-1 इसका फैक्टर है, इसका मतलब है हमें ये आज़ादी मिल गई है कि हम x-1 को 0 पुट कर सकते हैं। ठीक है, और जब x-1 को हम लोग 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा
और उसको x का वैल्यू इस इक्वेशन में रख के इसे हम लोग 0 के बराबर पुट कर देंगे तो हमारे पास k का वैल्यू आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब आइए इसको सॉल्यूशन पे। ठीक है, यहां पे देखिए मान लेंगे, सॉल्यूशन पे आ जाइए। ठीक है, गिवन या मान लेते हैं लेट gx इक्वल टू x माइनस 1 एंड px इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस x प्लस k। ये हमने मान लिया किसको? px को इतना मान लिया। ठीक है, अब सबसे पहले वही करेंगे, पुट gx इक्वल टू 0, gx इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि हमें x माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट करना है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। x आ गया कितना? 1। अब x का वैल्यू px में पुट करेंगे और इसको 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है, चूंकि ये फैक्टर है इसका, तो यहां पे होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपका px इक्वल टू गिवन है, px कितना है, या ऐसे आइए ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन p1 होना चाहिए आपका 0, p1 होना चाहिए 0। अब सबसे पहले p1 पुट करिए, यानी जहां जहां x है वहां वहां 1 पुट करना है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 9 इंटू 1 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस x की जगह 1 और प्लस k इक्वल टू लड्डू। कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो यहां से हो जाएगा 1 का क्यूब तो 1 होता है, यानी 2 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है जहां तक मुझे पता है, 1 प्लस k इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका 2 प्लस 9 प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0। 9 2 11 12, यानी कि 12 प्लस k इक्वल टू 0। तो यहाँ से k आ जाएगा आपका -12। तो ये आ चुका है हमारा k का वैल्यू। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। जहाँ पे भी ऐसा दिया रहा है ना कि ये इसका फैक्टर है ऑलरेडी, तो उसमें तो पहले इसको 0 करके x का वैल्यू निकालिए और इसमें पुट करके 0 कर दीजिए, जो भी अननोन चीज होगा उसका वैल्यू निकल जाएगा। कोई दिक्कत? बहुत ही आसान था। वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए आप लोग, फिर थोड़ा देर में ये सवाल हटके नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इससे पहले जो क्वेश्चन था सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 0 करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, इसमें उठा के पटक देंगे और a का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, आइए मान लेंगे, इसमें सॉल्यूशन पे आ जाइए। मान लेंगे लेट gx इक्वल टू x माइनस 1 एंड px इक्वल टू, जो ये इक्वेशन है, यानी कि 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 18x और प्लस a। कोई समस्या? फिर क्या करना है यहाँ पे, पुट gx इक्वल टू 0, पुट gx इक्वल टू 0। gx को 0 करना है, इसका मतलब है कि x माइनस 1 को 0 करना है ना, यानी कि x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 1। x का वैल्यू कितना आ गया? 1। बताइए कोई तकलीफ? x का वैल्यू आ चुका है 1। अब हम लोग क्या करेंगे, अब px कितना है हमारे पास सर? px है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस a। अब हम लोग क्या करेंगे, p1 निकालेंगे और p1 को 0 के बराबर करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन p1 इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ये इसका एक फैक्टर है। ठीक है, p1 इक्वल टू 0। तो p1 मतलब हो जाएगा 2 इंटू 1 का क्यूब, जहां जहां x है वहां वहां 1 पुट करना है, माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 18 इंटू 1 और प्लस a इक्वल टू लड्डू।
कोई समस्या, कोई दिक्कत? तो ये हो गया आपका 2 इंटू 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, -3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, -18 और प्लस a। तो ये हो गया 2 - 3 -18 प्लस a इक्वल टू 0। तो ये हो गया 18 और 3 21, -1 और सॉरी -1 -18 -17, ठीक है, -1 -18 18 2 20 में से, हाँ, -17 प्लस a इक्वल टू 0। तो यहाँ से a इक्वल टू आ गया आपका कितना, 17। तो ये आ चुका है हमारा a का वैल्यू हंसता खिलखिलाता हुआ। कोई समस्या, कोई दिक्कत? बहुत ही आसान तरीन सवाल, इसको छापिए जल्दी से, और छापने के बाद जादू होगा, क्वेश्चन हट जाएगा और नया क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, छापना है कैसे, वीडियो को पॉज करके, और नोट्स बिल्कुल बनाते चलिए। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि नोट्स एकदम बनाना ही बनाना है, ठीक है ना। चलिए इसको छापिए। तो चलिए स्टूडेंट, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए, ये भी इससे पहले वाला की तरह ही है। चीख चीख के करा है कि x+1 एक फैक्टर है, इसमें हमें a का वैल्यू निकालना है। इससे पहले जिस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए थे, सेम प्रोसेस इसमें भी लगेगा। ठीक है, तो आइए देखिए यहाँ पे क्या होगा। सबसे पहले मान लेंगे, सॉल्यूशन पे आ जाइए। सबसे पहले मानेंगे लेट, क्या मानेंगे, gx इक्वल टू x+1 एंड px इक्वल टू, जो लंबा चौड़ा है वही px क्या, ax3, ठीक है, प्लस x² -2x प्लस 4a -9, ये हम लोग मान लेंगे px। अब क्या करेंगे, पुट gx इक्वल टू 0, पुट gx इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि x+1 को हम लोग 0 पुट करेंगे, तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा आपका -1, x आ जाएगा कितना, -1। बताइए, कोई समस्या वाला बात, कोई दिक्कत वाला बात? अब बताइए कि px कितना गिवन है, px गिवन है। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो p1 है, p-1 है, वो 0 होगा। जो p-1 है वो 0 के बराबर होगा। तो सबसे पहले p-1 मतलब जहां जहां x है वहां वहां -1 पुट करना है। तो आ जाइए, तो a इंटू -1 का होल क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर, ठीक है, -2 इंटू -1 और प्लस 4a और -9 इक्वल टू 0, यही होगा। तो आ जाइए, यहां से हो जाएगा आपका -a का क्यूब करेंगे तो -1 होगा, -1 का क्यूब, ये हो जाएगा आपका -a और प्लस 1 और माइनस माइनस +2 और प्लस 4a -9 इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका 4a - a 3a, ठीक है, 3a और 2 1 3 और 3 में से 9 गया -6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3a इक्वल टू आ गया 6 और a इक्वल टू आ गया 6/3 यानी कि 2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? आराम से a का वैल्यू कितना आ चुका है, 2, एकदम हंसते खेलते मुस्कुराते हुए। बहुत ही आसान तरीन सवाल था, ठीक है। देखिए, आप एक चीज़ देख लेंगे, पॉलिनोमियल का क्वेश्चन सब बहुत आसान है। थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट पता है तो इजीली, और जोड़ घटा पता है तो इजीली बनता है ना। तो इसको अच्छा, एक चीज़ और क्या करिए कि जब भी, अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, इसको आप लोग नोट करिए, वीडियो को पॉज करके फिर छापना है, जादू होगा, क्वेश्चन हट जाएगा और क्वेश्चन नंबर 15 आ जाएगा। ठीक है, इसको छापिए।
तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, इसमें भी a का वैल्यू निकालना है और उसमें x प्लस 2a हमारा एक फैक्टर है ना। कोई बात नहीं है, वही सेम क्वेश्चन उसे सॉल्व करेंगे। थोड़ा लेंदी जा सकता है लेकिन क्वेश्चन सेम है। आ जाइए सॉल्यूशन पे। क्या करेंगे इसमें, लेट gx इक्वल टू मान लीजिए x प्लस 2a एंड px इक्वल टू, px होगा ये हमारा जो लंबा चौड़ा है, क्या, x टू द पावर 5 माइनस 4a स्क्वायर x क्यूब प्लस 2x प्लस 2a प्लस 3। ठीक है, इसको मान लेंगे px और सेम करेंगे, gx को 0 पुट करेंगे, पुट gx इक्वल टू 0 पुट करेंगे। इसका मतलब होगा कि x प्लस 2a इक्वल टू 0, तो यहां से x इक्वल टू आ जाएगा आपका माइनस 2a। x इक्वल टू कितना आ चुका है, माइनस 2a। कोई दिक्कत? अब माइनस 2a को उठा के इसमें पटक देंगे जहां जहां x है। सबसे पहले देखिए, अब यहां पे क्या करेंगे, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन p माइनस 2a इक्वल टू 0, p माइनस 2a को 0 के बराबर करना है। ठीक है, यानी इस इक्वेशन में जहां जहां x है वहां वहां माइनस 2a रखना है और उसको 0 करना है। तो आ जाइए, तो x टू द पावर 5 मतलब माइनस 2a टू द पावर 5, ठीक है, माइनस 4 इंटू ए स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, यानी कि माइनस 2a का होल क्यूब। ठीक है, प्लस 2x यानी कि 2 इंटू माइनस 2a और प्लस 2a और प्लस 3। कोई दिक्कत? अब देखिए इसका क्यूब करना है तो 2 टू द पावर 5 32, पहले तो माइनस आ जाएगा जो कि ऑड है पावर, तो माइनस 32a टू द पावर 5। ठीक है, माइनस, देखिए माइनस और माइनस प्लस हो गया, 4a स्क्वायर इंटू 2 का क्यूब करेंगे तो 8 और a क्यूब। कोई समस्या, कोई दिक्कत? ये a है, इसको 9 मत मान लीजिएगा। ठीक है, और फिर देखिए प्लस माइनस माइनस, 2 टू जा 4a और प्लस 2a, अच्छा इक्वल टू 0 भी था ना, और प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए ये हो गया आपका माइनस 32a स्क्वायर प्लस a टू द पावर 5 और प्लस 32a टू द पावर 5। ठीक है, और माइनस 2a प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इधरों खा गया, माइनस 32a टू द पावर 5 और प्लस 32a टू द पावर खा गया। फाइनली बात क्या बचा हमारे पास, माइनस 2a प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा आपका माइनस, तो यहां से आपका आ जाएगा 3 इक्वल टू 2a, यानी कि a इक्वल टू आ जाएगा आपका 3/2। तो ये हमारा आ चुका है a का वैल्यू। बताइए कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? बहुत ही आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा बस कैलकुलेशन था और कुछ नहीं है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा है। देखिए अगर क्वेश्चन समझ में आए, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसको सबसे पहले आप लोग नोट करिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए, सेम क्वेश्चन है, फैक्टर निकालना है और 2x-1 इसका फैक्टर है, तो हमें m का वैल्यू चाहिए।
सेम क्वेश्चन है, इसमें इसको 0 करेंगे और वही है, आइए करते हैं इसको सीधा सीधा। सॉल्यूशन पे आ जाइए। लेट जी एक्स कितना मानेंगे, लेट जी एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1 एंड पी एक्स कितना मानेंगे, एंड पी एक्स कितना मानेंगे, पी एक्स इक्वल टू मान लेंगे हम लोग, और पी एक्स कितना मानेंगे, तो ये हो जाएगा जो लंबा चौड़ा सा है 8x टू द पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर है, होगा यहाँ पे क्यूब लिख दिए हैं, स्क्वायर प्लस 10x और प्लस m, ये मान लेंगे हम लोग, ठीक है ना। अच्छा, अब फिर वही है पुट जी एक्स इक्वल टू 0, जी एक्स को 0 करना है। तो अगर जी एक्स को 0 करेंगे इसका मतलब है कि 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट करना है, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 1 और x इक्वल टू हो जाएगा 1/2, यानी कि x का हमारा यहाँ पे हंसता खिलखिलाता हुआ वैल्यू आ चुका है 1/2। कोई दिक्कत? अब हम लोग क्या करेंगे, p 1/2 को 0 करेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन p 1/2 को क्या करना है, 0 करना है। तो p 1/2 मतलब होगा कि जहां जहां x है वहां 1/2 रखेंगे और सबको इक्वल टू 0 करेंगे। तो आइए, तो 8 इंटू 1/2 टू द पावर 4 प्लस 4 इंटू 1/2 का क्यूब, ठीक है, माइनस 16 इंटू 1/2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 10 इंटू 1/2 और प्लस m इक्वल टू 0। यही है बात, यही है ना। तो आइए, तो ये हो जाएगा आपका 8 इंटू 1/2 टू द पावर 4 मतलब है 1/16, ठीक है, प्लस 4 इंटू 1/2 का क्यूब मतलब है 1/8 माइनस 16 इंटू 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4, ठीक है, और 5 टाइम्स में प्लस 5 और प्लस m इक्वल टू 0। कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो 8 से 2 टाइम्स में चला गया, ये 4 से 2 टाइम्स में, 4 से 4 टाइम्स में, फाइनली बात क्या हुआ हमारे पास 1/2 प्लस 1/2 और -1 प्लस 5 प्लस m इक्वल टू 0। यही होगा ना, यही होगा, ठीक है। अब देखिए 1/2 प्लस 1/2 1 होता है और -1, तो 1/2 प्लस 1/2 और -1 चला गया। क्यों हुआ? देखिए 1/2 और प्लस 1/2 इसको करेंगे तो 1 होगा, इधर 1 हो गया प्लस में, 1 हो गया माइनस में, तो चला गया ना। फाइनली बात क्या बचा हमारे पास कि m प्लस 5 प्लस m इक्वल टू 0, तो यहाँ से m आ गया आपका -5। ये रहा हमारा आंसर। बताइए, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? बहुत ही आसान तरीन सवाल, इसको छापिए वीडियो को पॉज करके जल्दी से। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके इसे नोट किया है और सारा कुछ समझ में आ गया है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे रहने दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 तक हमने कर लिया है।
ठीक है। अब इसके बाद वाला जो क्लास आएगा उसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचा हुआ है वो हम लोग कर लेंगे। थोड़ा सा लंबा चैप्टर है ये और ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं करेंगे क्योंकि दिक्कत हो जाता है। तो 16 नंबर तक हो चुका है, अब जो बचा हुआ है इसके बाद वाला में करेंगे। और अगर आप लोगों को क्लासेस अच्छी लग रही है, वीडियो अच्छी लग रही है, क्लासेस समझ में आ रही है जेन्युइनली, ठीक है, इसको बोलना नहीं पड़े, आप लोग वीडियो को लाइक करके जरूर जाइए, लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को रिकमेंड करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसे देख सकें, ठीक है। और थोड़ा मेरा भी सपोर्ट हो जाएगा, चैनल भी ग्रो हो। और आप लोग का ये भी जिम्मेदारी है कि इसको भी ग्रो करवाइए चैनल को, ठीक है, अच्छे से सब्सक्राइबर करवाइए, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।